चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। शिव तांडव, मां काली का रौद्र रूप, राधा कृष्ण का नृत्य, देशभक्ति जैसी झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, रोहित चौरसिया, अवधेश उमर, अशोक, मदन जायसवाल आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। बुधवार की सुबह चौरी के परसीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर गंभीर रूप से घायल एक अधेड़ पड़ा था। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी फौरन डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने गंभीर रूप से घायल अधेड़ को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। घायल अधेड़ को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। चौरी के ही कंतापुर निवासी 45 वर्षीय बबू मिश्रा नामक अधेड़ परसीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर अबूझाल में घायल हालत में पाया गया था। बुधवार की भोर ही चौरी का ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न हुआ है। अधेड़ के दाढ़ी में गंभीर चोटें आई थी। इलाके के लोगों की सूचना पर डायल 112 के कांस्टेबल विजय सरोज व होमगार्ड चालक सुनील कुमार सरोज मौके पर पहुंचे थे। हालांकि चौरी पुलिस के मुताबिक अधेड़ नशे की हालत में रेलवे क्रॉसिंग पर गिरकर घायल हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले में ओम प्रकाश गुप्ता का 17 वर्षीय पुत्र विमल का शव घर में पाया गया है। शव साड़ी के सहारे देख परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। परिवार के बाकी सदस्य कमरे में सो रहे थे। सुबह लोगों की नींद टूटी तो देखा कि विमल गुप्ता घर के आंगन में मौजूद जाली व साड़ी के सहारे था। मंजर देख परिवार की महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गोपीगंज के जंगीगंज बाजार राधा स्वामी धाम की रहने वाली अनुराधा मौर्य नामक विवाहिता की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। अनुराधा मौर्य ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे परेशान करते थे और लगातार पैसे की मांग करते थे। पैसा न देने पर बुधवार को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। विवाहिता अनुराधा मौर्य की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने उसके पति हेमंत मौर्य, सास विद्या देवी, ससुर प्रेम शंकर, ननद नेहा कुमारी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और घायल अनुराधा मौर्य का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके में मनबड़ युवकों ने ई रिक्शा चालक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उसके पास मौजूद नकदी व मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। मनबड़ युवक सवारी बनकर ई रिक्शा पर सवार हुए थे। उसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर ई रिक्शा चालक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। नकदी व मोबाइल छीनकर सुनसान स्थान पर चालक को छोड़कर फरार हो गए। भदोही शहर के कुसियरा निवासी ई रिक्शा चालक 18 वर्षीय नीरज गौतम ने बताया कि 4 युवकों ने उसके रिक्शे पर बैठकर गंगापुर जाने के लिए कहा था। गंगापुर पहुंचने पर चारों युवकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पास में मौजूद 6000 नगद व मोबाइल छीन लिया और उसे गंगापुर नहर के समीप ढकेलकर फरार हो गए। घायल ई रिक्शा चालक को देख राहगीरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए थे। घायल युवक का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। बरसात के मौसम में सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर पीपा पुल खोलकर बंद कर दिया गया था। इससे गंगा के रास्ते भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज के लोगों का सफर काफी कठिन हो गया था। लोग नाव के सहारे सफर कर रहे थे, लेकिन अब बारिश का मौसम खत्म होने और गंगा का पानी घटने के बाद सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर पीपा पुल निर्माण का काम तेज हो गया है। पीपा पुल निर्माण के बाद स्थानीय लोगों को अब यातायात की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। पीपा पुल निर्माण का काम पूरा होने के बाद भदोही, मिर्जापुर व प्रयागराज के लोगों को आवागमन की दूरियां काफी कम हो जाएंगी। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर से फूलबाग निवासी साइकिल सवार 26 वर्षीय रोहित चौहान, उसकी पत्नी सीमा देवी व 8 माह का कल्लू नामक पुत्र घायल हो गया था। सभी घायलों को NHI की एम्बुलेंस से CSC गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। फूलबाग निवासी रोहित चौहान, उसकी पत्नी सीमा देवी लाला नगर के समीप एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। बुधवार की शाम ईंट भट्टे से काम खत्म कर साइकिल से पति पत्नी लौट रहे थे। सीमा देवी के गोद में 8 माह का कल्लू नामक बच्चा भी मौजूद था। टोल प्लाजा के समीप पहुंचे तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। मौका पाकर धक्का मारने वाला चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों के बच्चों के जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ब्लॉक स्तरीय होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में मासूम बच्चों को माल वाहन में भूसे की तरह भरकर भेजा जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीर बुधवार की सुबह भदोही शहर के नेशनल तिराहे से सामने आई है, जहां चौरी के अमवा माफी के सरकारी स्कूल से मासूम बच्चों को मालवाहन गाड़ी में भरकर मूसीलाटपुर स्टेडियम भेजा गया था। स्कूली बच्चों के जान से खिलवाड़ कर अध्यापक व ग्राम प्रधान अपनी जेबें भर रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बना आयुष्मान आरोग्य केंद्र का भवन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। निर्माण के बाद से ही यहां कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं आ रहा है, ऐसा इलाके के लोगों का आरोप है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है अभोली ब्लॉक के रामनगर गांव में बना आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र के भवन का। इलाके के पूर्व प्रधान हरिशंकर यादव व राम सूरत पांडे ने बताया कि गाँव के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लाखों रुपए की लागत से सरकार ने आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है, लेकिन भदोही जिले के विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस केंद्र पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं बैठता है। धीरे धीरे स्वास्थ्य केंद्र का भवन खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराए जाने की मांग की है। सुरियामा के नागबलपुर निवासी सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में EMO की तैनाती की मांग की है। बुधवार को बैजनाथ यादव ने DM कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के ज्ञानपुर जिला अस्पताल, महाराजा बलवंत सिंह भदोही समेत जिले के सभी CSC व PSC केंद्रों पर EMO की तैनाती किए जाने की मांग की है। सौंपे गए पत्र में सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने कहा कि जिले के सरकारी अस्पतालों में रात्रि में EMO की तैनाती कराई जाए। ऊंच के कुरमैचा गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पुराण ज्ञान यज्ञ के आखिरी दिन बुधवार को कथावाचक महंत अभिराम दास जी ने कृष्ण सुदामा मिलन का प्रसंग सुनाया तो कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए थे। पंडाल में मौजूद कईयों श्रद्धालुओं की आंखें भी नम हो गई थी। कथा सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पंडाल में पहुंचे थे। कथावाचक महाराज ने सुदामा चरित्र के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। इस मौके पर अरुणेंद्र चौबे, पान कुमारी, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, मनोज ओझा, प्रेम स्वरूप तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। बुधवार को भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए हल्ला बोला है। भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यों व अधिवक्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद की घटना को लेकर भदोही जिले के अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भदोही के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, सचिव सुरजेश सिंह, जयप्रकाश मौर्य, करमचंद पाठक, जय मंगल सिंह, अमरनाथ सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। चौरी का ऐतिहासिक भरत मिलाप रात को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। भोर तक भरत मिलाप को लेकर मेला गुलजार रहा। चौरी बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरत मिलाप संपन्न होने तक पुलिस डटी रही। बाजार के तिराहे पर बनाए गए मंच का अपना दल यस के मड़ियाहू विधायक डॉक्टर RK पटेल ने पूजन किया था।
परसीपुर रेलवे फाटक से कुल्हड़ हनुमान मंदिर तक व्रत मिलाप जुलूस निकाला गया था। इस दौरान राम रावण सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। रावण के अंत के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के मिलन की बेला आई। चारों भाइयों के गले मिलते ही पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की इस बैठक में खामियां ही खामियां पाई गई हैं, जिससे डीएम के तेवर तल्ख देखे गए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर अभोली ब्लॉक इलाके में काम करने वाले डॉक्टर राजीव गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का डीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का टेंडर निरस्त करते हुए अर्बन कोऑर्डिनेटर को सख्त चेतावनी भी दी है। डीएम ने जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बिजली, पानी व दवा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। भदोही शहर के पिपरेश कुष्ठ आश्रम में समय समय पर दवा उपलब्ध कराने के साथ साथ आवास, पेंशन जैसी योजनाओं को भी उपलब्ध कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। असनाव बाजार के खिमहीपुर निवासी अखिलेश सरोज नामक व्यक्ति से उसके ही एक करीबी व्यक्ति ने धोखे से 65,000 रुपया हड़प लिया था। इस मामले में अखिलेश सरोज की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अखिलेश सरोज ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सुरियामा के मधुपट्टी निवासी दीपक उपाध्याय ने धोखाधड़ी कर पैसा दुगना करने का लालच देकर उससे 65,000 ले लिया था। मुखबिर की सूचना पर सुरियामा पुलिस ने दीपक उपाध्याय को छनौरा बॉर्डर पट्टी बिजाओ जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके पास से 65,000 नगद व 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। औराई के ऊगापुर जद्दूपुर निवासी राजेंद्र कुमार गौतम व प्रज्ञा देवी का 1 वर्षीय पुत्र दीपक गौतम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। दीपक गौतम के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने घर को गुब्बारे से सजाया था। जन्मदिन के मौके पर केक काटकर लोगों ने दीपक के लंबे उम्र की कामना की है। कार्यक्रम में संगीता, सालू, शालिनी, रागिनी, प्राची, बेबी, राधा, हरिचंद आदि शामिल रहे। आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।